हेलो। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। दोस्त, मेरे वीडियो पे बहुत सारा कमेंट आया कि भैया सर, आप मुझे बताइए यूपीएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करें और कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें और प्रीलिम्स में क्या क्या पढ़ना है, पीटी के लिए क्या पढ़ें, मेंस के लिए क्या पढ़ें। तो आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ पीटी के बारे में। पीटी में हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और एनसीईआरटी किस क्लास से पढ़ना है और कहाँ से शुरू करना है। मैं आप लोगों को बुक भी सारा बताऊंगा और बुक भी दिखाऊंगा और बुक्स का नाम भी बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल पे यदि आप नए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन कर लें और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो बिना लेट किए मैं शुरू कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखना लास्ट तक। यदि पीटी आप 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं तो पीटी के लिए सबसे बढ़िया वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, 7-8 टॉपिक पढ़ना है जो मैं बता रहा हूँ आपको। सब्जेक्ट 3-4 सब्जेक्ट पढ़ना है और पूरा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो में शुरू करता हूँ। पॉलिटी में, पॉलिटी का मैं बुक आपको दिखा रहा हूँ। पॉलिटी का ये बुक जीएस के लिए सबसे बढ़िया है। एम लक्ष्मीकांत। ये आपका पीटी में भी काम देगा, मेंस में भी काम देगा। ये है लक्ष्मीकांत का बुक, इसका नया वर्जन भी आया है मार्केट में। और ये रहा, आप लोग देख लो अच्छे से। ये अब लक्ष्मीकांत पढ़ना है पॉलिटी के लिए, और इसके साथ में 11-12 का एनसीईआरटी पढ़ना है। ये हम लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ना है पॉलिटी के लिए, और इसके साथ ही 11 और 12 का एनसीईआरटी पढ़ना है। ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ पीटी के लिए बता रहा हूँ, और आप तैयार करेंगे तो अच्छे से आपका मेंस में भी आपका साथ देगा। तो पीटी के लिए मैं इस खास तौर पे पीटी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। पीटी में क्या क्या हमको पढ़ना है, किस क्लास का एनसीईआरटी पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है। तो ये रहा एम लक्ष्मीकांत। आपको पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ना है और 11-12 का एनसीईआरटी पढ़ना है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे हर हाल में पढ़ना है। आपको किसी भी सिचुएशन में आपको इस बुक को पढ़ना है और 11-12 का एनसीईआरटी पढ़ना है। उसके बाद से दोस्तों आपका आईआर आ गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया। आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में अच्छे से पढ़ना है, उसके साथ ही करंट अफेयर पढ़ना है। और फिर दोस्त तीसरा हो गया आपका। फिर उसके बाद से आपको क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, 11 और 12 का एनसीईआरटी पढ़ना है और मुरनाल सर का नोट्स पढ़ना है। आपको इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था में 11 और 12 का एनसीईआरटी पढ़ना है और मुरनाल सर का नोट्स पढ़ना है। बजट से संबंधित पढ़ना है और बजट पे स्पीच भी देखना है कि बजट पे जो स्पीच दिया गया है, आप बजट का स्पीच भी देखना है और बजट संबंधित आपको पढ़ना है। उसके बाद से दोस्तों हम आते हैं हिस्ट्री में। इतिहास में इतिहास में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम आपको बता रहा हूँ। आपको मैं एंसेंट हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ, तो इसमें कौन सा बुक आपको पढ़ना है, बुक साथ में आपको दिखा रहा हूँ। एंसेंट हिस्ट्री ये पढ़ना है, प्रारंभिक भारत का परिचय में राम शरण शर्मा जी का है, इसको पढ़ना है। एंसेंट हिस्ट्री में राम शरण शर्मा का ये बुक्स पढ़ना है। ये बुक आप अच्छे से देख लो, इसे मार्केट में लाना और कहीं भी जाना मार्केट में मिल जाएगा। इस बुक को पढ़ना इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। उसके बाद से दोस्त हिस्ट्री में ही मेडिवल हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, इसमें सतीश चंद्र का पढ़ना है। सतीश चंद्र का नोट्स पढ़ना है। या मिडेवल हिस्ट्री में आपको पढ़ना है सतीश चंद्र का। इसमें संस्कृति और कला पढ़ना है। जो टॉपिक पढ़ना है सिर्फ संस्कृति और कला पढ़ना है मिडेवल हिस्ट्री में, ये सतीश चंद्र का। उसके बाद से दोस्तों आपका मॉडर्न हिस्ट्री आ गया। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका देखिए, इस मॉडर्न हिस्ट्री और स्पेक्ट्रम, ये हो गया आपका। और उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री में बिपिन चंद्र का पढ़ना है। इसमें भी आर्ट एंड कला पढ़ना है। बस हिस्ट्री में इतना 3 चीज पढ़ना है। एंसेंट हिस्ट्री में राम शरण शर्मा का पढ़ना है, मिडेवल हिस्ट्री सतीश चंद्र का पढ़ना है, संस्कृति एवं कला। और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, स्पेक्ट्रम प्लस बिपिन बिपिन चंद्र का पढ़ना है। और आर्ट एंड कला इसमें भी पढ़ना है। उसके बाद से दोस्त हम आते हैं जियोग्राफी में। भूगोल में हमें जो पढ़ना है, भूगोल में 6 क्लास से लेके 12वीं क्लास तक एनसीईआरटी पढ़ना है। भूगोल भूगोल जो हमें तैयार करना है वो 6 से लेके 12वीं तक का एनसीईआरटी पढ़ना है। और माजिद हुसैन सर का बुक पढ़ना है। ये बुक है माजिद हुसैन सर का, ये बुक पढ़ना है। और उसके बाद से आप इस बुक के साथ साथ यूट्यूब भी मैप वगैरह जो है, आप यूट्यूब पे मैप देख सकते हैं। क्योंकि मैप यहाँ पे मेरे पास बोर्ड नहीं है कि हम आपको बना के मैप समझाऊं, तो मेरे पास बुक है। ये बुक माजिद हुसैन सर का है, इस बुक को पढ़ना है भूगोल के लिए। और 6 से लेके 12वीं तक का एनसीईआरटी पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट था, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट था, वैसे ये है। माजिद हुसैन का बुक बुक माजिद हुसैन का बुक पढ़ना है
और एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके 12वीं क्लास तक पढ़ना है। ये इतना पढ़ना आपको हर हाल में, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद से इन्वायरमेंट में पढ़ना है हमको। इन्वायरमेंट पढ़ना है 11 और 12 क्लास का पढ़ना है अंतिम चैप्टर। इन्वायरमेंट में जो हमें पढ़ना है 11 और 12वीं क्लास का अंतिम चैप्टर पढ़ना है। और आपका बायोलॉजी बायोलॉजी पढ़ना है 12वीं क्लास का। उसके बाद से पर्यावरण संबंधित एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद इसके साथ ही करंट अफेयर पढ़ना है। और फिर आपको 7वां दोस्त, जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर पढ़ना। उसके बाद से 8वां आपका हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको आपको पढ़ना है। और उसके बाद से आपका हो गया जनरल साइंस। जनरल साइंस में ही आप 6, 7, 8, 9, 10 नहीं पढ़ना। जनरल साइंस में इंपॉर्टेंट है आप 11 और 12 का पढ़ना। उसके बाद से दोस्त उसके साथ ही करंट अफेयर पढ़ना है। और फिर लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर और करंट अफेयर आपको पढ़ना है। दोस्त वीडियो यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार और मैं वीडियो आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, बुक के साथ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। वीडियो न समझ में आया हो तो एक बार और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना। दोस्तों, राज्य व्यवस्था में पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत सर का एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है। और उसके साथ ही हमें 11 और 12 का एनसीईआरटी पढ़ना है। एम लक्ष्मीकांत का ये बुक है, मेरे पास ओल्ड बुक है तो मैं ओल्ड बुक का बना रहा हूँ, इसका न्यू वर्जन भी मार्केट में आ गया है। एम लक्ष्मीकांत का ये पढ़ना है पॉलिटी के लिए। और आपको 11-12 का एनसीईआरटी पढ़ना है। उसके बाद से आईआर पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है और करंट अफेयर पढ़ना है। और उसके बाद से अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है 11-12 का एनसीईआरटी और मुन्नाल सर का नोट्स पढ़ना है। ध्यान से सुनना, अर्थव्यवस्था के लिए 11-12 का एनसीईआरटी और मुन्नाल सर का नोट्स पढ़ना है। बजट संबंधित पढ़ाई, इसमें जो भी पढ़ना है बजट से संबंधित पढ़ना है और बजट से संबंधित स्पीच को सुनना है। फिर आपका चौथा हो गया इतिहास। चौथा इतिहास हो गया आपका। इतिहास में आपको एंसेंट हिस्ट्री है राम शरण शर्मा का, आपको ये वाला बुक पढ़ना है। राम शरण शर्मा सर का एंसेंट हिस्ट्री के लिए ये वाला बुक पढ़ना है। उसके बाद से दोस्तों आपका मेडिवल हिस्ट्री हो गया, तो ये आपको पढ़ना है सतीश चंद्र का। सतीश चंद्र का पढ़ना है। और प्लस इसमें बस एक चीज पढ़ना है संस्कृति और कला, उसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्र का पढ़ना है। और उसके बाद से साथ ही उसमें भी बस संस्कृत एवं कला पढ़ना है। फिर आपका आ गया दोस्तों जियोग्राफी। भूगोल आ गया। भूगोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भूगोल में 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक एनसीईआरटी पढ़ना है। और उसके बाद से माजिद हुसैन सर का बुक पढ़ना है। ये रहा माजिद हुसैन सर का बुक, इसको पढ़ना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। उसके बाद से दोस्त इन्वायरमेंट पढ़ना है। इन्वायरमेंट में एनसीईआरटी 11 से लेकर 12 का अंतिम चैप्टर पढ़ना है। इन्वायरमेंट के लिए एनसीईआरटी 11 और 12 का अंतिम चैप्टर पढ़ना है। और 12वीं क्लास का बायोलॉजी पढ़ना है। और उसके बाद से करंट अफेयर इसके साथ ही। फिर 8वां साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीक पढ़ना है आपको ऐसे। और उसके बाद से जनरल साइंस पढ़ना है। जनरल साइंस प्लस करंट अफेयर। जनरल साइंस के लिए 11 और 12 का साइंस पढ़ लेना। उसके बाद से 10वां करंट अफेयर्स। करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स प्लस न्यूज़पेपर। दोस्त, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपके हेल्पफुल वीडियो है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, और हेल्पफुल नहीं है वो भी हमें बताएं। और जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट करें कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। अभी ये बस मैं आपको प्री का स्ट्रेटेजी बताया हूँ, आपको प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटेजी बताया हूँ। और उसके बाद से मैं आपको मेंस के लिए बताऊंगा GS1 पेपर में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आता है, GS2 पेपर में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आता है, GS3 पेपर में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आता है, और GS4 पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद से दोस्त फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच सके और आप हमारे वीडियो को देखें। और उसके बाद से दोस्त मैं बहुत जल्द आपको GS के चारों पेपर के बारे में बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। बाकी आपका एसए है वो भी बताऊंगा, हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर है वो भी बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है। ओके दोस्त, जय हिंद।